हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। पर डिफरेंस एग्जैक्टली कहाँ आता है? इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है सुप्रीम कोर्ट का एक लेजेंडरी जजमेंट, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि इसमें 3 पॉलिटिकल फैक्शंस थे जिनमें आपस में राइवलरी थी। तो एक ग्रुप, एक्यूज्ड का ग्रुप, विक्टिम के को असॉल्ट करता है हैवी स्टिक्स से और उसके हाथ और पैर पे वार करता है, इवन दो वो मर्सी प्लीड करता है। और एक बाई स्टैंडर भी इंटरफेयर करने की कोशिश करता है जिसको वो लोग रोक देते हैं। और वो जब डिसीज़ अपने इंजरीज को सकम करते हुए नेक्स्ट डे में उसकी डेथ हो जाती है। और जो कॉज ऑफ डेथ मेडिकल रिपोर्ट बताता है शॉक एंड हैमरेज ड्यू टू मल्टीपल इंजरीज विच वेर cumulatively sufficient to cause death in the ordinary course of nature। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन इशूज़ ये थे कि ये या कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। और दोनों कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में लीगल लाइन कहाँ ड्रॉ होती है। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था कि कल्पेबल होमिसाइड इज़ द जीनस, मर्डर इज इट्स स्पीसीज। मतलब कि हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। डिफरेंस इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ पर डिपेंड करता है। और अगर सेक्शन 299 सेटिस्फाई होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, तभी हम आगे सेक्शन 300 में जाएंगे कि मर्डर के डेफिनेशन के अंडर आता है कि नहीं। कि और कोर्ट ने फर्दर नोट किया कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम द बॉडीली इंजरी डिसाइड करेगा कि वो मर्डर में सेक्शन जाएगा कि नहीं। और सेक्शन 299 को एनालाइज करते हुए कोर्ट ने बोला था कि अगर एक्ट किया गया हो डेथ कॉज करने की इंटेंशन से और ऐसी इंजरी की इंटेंशन से जो लाइकली टू कॉज डेथ हो और नॉलेज के साथ कि एक्ट से डेथ हो सकती हो, तब कल्पेबल होमिसाइड होगा। और सेक्शन 300 मर्डर तब होगा जब एक्ट किया गया हो डेथ के इंटेंशन से और ऐसी बॉडीली इंजरी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करे और एक्ट इतना डेंजरस हो कि ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ हो। और इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 300 आईपीसी के क्लॉज 3 पे स्पेशल फोकस किया था। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि सेक्शन 300 का क्लॉज 3 स्पेसिफाइड दैट अगर इंजरी इन्फ्लिक्टेड इस इंटेंट के साथ की गई हो जो सफिशिएंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए, तब वो मर्डर होगा। इवन असेलेंट का कि डायरेक्ट इंटेंशन किल करने का नहीं था। और इस लॉ को अप्लाई करते हुए कोर्ट ने बोला कि इस केस में जो मैनर ऑफ अटैक था और सीवियरिटी ऑफ इंजरी जो की थी, जो एक्यूज ने लीथल हैवी स्टिक्स यूज़ किए थे और ब्रूटल था अटैक और प्रोलॉन्ग्ड अटैक था। और इवन दो विक्टिम ने मर्सी प्लीड किया था और 7 फ्रैक्चर हुए थे, 2 लोग डिसलोकेशंस हुए थे और प्री मेडिटेटेड असॉल्ट था। और मेडिकल एविडेंस भी बताता है कि इंजुरीज वर सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। इस सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बोला कि एक्यूज्ड हैड इन्फ्लिक्टेड इंटेंशनल बॉडी इंजुरीज जो कि सफिशिएंट थे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए। इसलिए ये सेक्शन 300 के क्लॉज 3 के डेफिनेशन के अंदर आता है जो कि मर्डर है। और इस केस में प्रीवियसली हाई कोर्ट ने एक्यूज को कैपेबल होमिसाइड सेक्शन 304 पार्ट 2 आईपीसी में कन्विक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स करते हुए एक्यूज को सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर के अंडर कन्विक्ट किया। इसलिए याद रखिए दोस्तों कि इंजरी की सिवियरिटी मेडिकल ओपिनियन और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ डिसाइड करता है कि सेक्शन 299 में जाएगा या सेक्शन 300 में। और दोस्तों अगर आप और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट आईपीसी कौन सा वीडियो होगा।